Hello students, hope you're doing good. Dear students, as we are dealing with literary terms and we have discussed about alliteration, metaphor, simile, and then we have also discussed about some prologue, epilogue. In this lecture, we are going to deal with monologue, personification, and soliloquy. So, without further delay, let's get down to the lecture. The first one is monologue. Monologue क्या होता है? The word monologue has been derived from the two Greek words mono. मोनो का जैसे आपको पता है mono means single. Mono means single. And logos means speech or word. दो लफ्जों से मिल के बना है एक लफ्ज जो है मोनोलॉग. ठीक है. तो मोनोलॉग्स लिटररी मीन्स अगर हम देखें तो क्या है? अ सिंगल स्पीच आर अ स्पीच बाय वन पर्सन. मोनोलॉग का मतलब होता है एक स्पीच. लिटरली अगर इसका मतलब देखें तो इसका लिटररी मीन्स क्या है कि एक स्पीच किसके द्वारा? एक पर्सन के द्वारा. स्पीच एक सिंगल स्पीच या एक स्पीच किसके द्वारा? एक आदमी के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा. और जब हम इंग्लिश लिटरेचर में इसकी बात करते हैं मोनोलॉग की, तो मोनोलॉग इज यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ लॉन्ग uninterrupted speech is delivered by a single character to express his thoughts or feeling. यहाँ पे क्या होता है कि एक लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्पीच. अनइंटरप्टेड स्पीच मीन्स जहां पे आपको डिस्टर्ब नहीं करा जाता. और यहाँ पे क्या होता है? विदाउट डिस्टरबेंस क्या करता है? जो स्पीकर है वो बोलता जाता है स्टेज पे. और जो कि उसको सुनता कौन है? ही इज नॉट अवेयर अबाउट अदर कैरेक्टर्स. ये ऑडियंस जो होती है वो सुनती है. जैसे मान के चलो हम कोई मूवी देख रहे हैं और फिल्म में कोई ऐसा सीन होता है यहाँ पे एक ही करेक्टर उस पे आपको टीवी पे दिखता है और बाकी कोई नहीं दिख रहा है और वो बातें कर रहा है, जोर जोर से वो बात कर रहा है किसी विषय को लेके जो उसके साथ घटित हुआ उसको लेके, या कुछ जो होने वाला है, वो जो करने वाला है उसके बारे में बताता है. तो वैसा वाला जो इवेंट होता है, वैसी वाली जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग. मोनो का मतलब है सिंगल और लॉग मीन्स स्पीच. सिंगल स्पीच या सिंगल पर्सन स्पीच. इसके फीचर्स को देखिए हम. इन मोनोलॉग ओनली अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स. एक ही व्यक्ति बात करता है. नो डायलॉग्स आर टू वे कन्वर्सेशन. इसमें वो नहीं होती है. ठीक है. दो वे से जो कन्वर्सेशन होती है वो नहीं होती है. द स्पीकर इज नॉट इंटरप्टेड. इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है स्पीकर को बोलते टाइम. ना ही कोई करेक्टर इससे बात करता है दूसरा, ना ही ऑडियंस बात करती है. और इसको क्यों यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है? क्यों मोनोलॉग की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि यहाँ पे करेक्टर जो होता है वो अपनी फीलिंग्स को रिवील करता है. वो अपनी फीलिंग्स के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो फील क्या करता है. और उसके इमोशंस को रिलीज कर, उसके वो अपने इमोशंस को दिखाता है. एंड हिज पर्सनालिटी टू द अदर कैरेक्टर्स एंड ऑडियंस. यहाँ से हमें उसके बारे में पता चलता है, ऑडियंस को उसके बारे में पता चलता है. जैसे आप सिंपल उदाहरण के लिए ले लो कि यहाँ पे जो करेक्टर होता है वो जोर जोर से कोई बात करता है, खुद से बात करता है, खुद ही एक ही स्पीच देता है. खुद से बात नहीं करता है, मतलब स्पीच देता है यहाँ पे. तो उससे हमें उसकी पर्सनालिटीज का पता चलता है. उसके बाद आ गया मोस्टली मोनोलॉग कंटेन्स मॉरल लेसन और थेमेटिक मैसेज. इसमें हमें कोई थीम को लेके या किसी मॉरल लेसन के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह से कि लोगों को काम करना चाहिए, किस तरह से अच्छा बुरा क्या है, या उसका थीम्स क्या है, उस बात के उस जो भी विषय पे डिस्कशन हो रही है उसकी मेन किस किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात मीन, उसका कंटेंट क्या है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती हैं. तो जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने प्लेस में मोनोलॉग का बहुत इस्तेमाल करा है. उसके बाद मोनोलॉग के बाद हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच में आपको बता चुका हूँ कि जो वर्ड होता है उसको उसका जो लिटरल मीनिंग है उसको उस तरीके से यूज नहीं करा जाता है, एज ए लिटरल मीनिंग यूज नहीं करा जाता है, बल्कि उसका मीनिंग उसको एज ए नॉन लिटरल वे से यूज करा जाता है टू शो सम
क्वालिटी, ठीक है, टू शो सम फीचर ऑफ सम ऑब्जेक्ट। जैसे ये बोलता है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम किसको देते हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो किसको देते हैं, हम ह्यूमन क्वालिटीज किसको एट्रीब्यूट करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज और इमोशंस हो गए नॉन ह्यूमन एंटिटीज पे। जो नॉन ह्यूमन एंटिटीज है ना, जो नॉन ह्यूमन चीजें हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, उसमें धरती आकाश पाताल सब कुछ आ जाता है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी, वो हम किसको एट्रीब्यूट करते हैं, वो हम किसको वो वाली क्वालिटी देते हैं, टू non-human entities. The writer uses personification to make the writing more expressive. वो और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, vivid means क्लियर कर पाए, vivid का मतलब है क्लियर, एंड engaging और थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना पाए और रीडर्स को एंगेज कर पाए। तो दूसरा, जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं पर्सोनिफिकेशन की, जैसे ग्रास इज सिंगिंग। अब मैं आपको बताऊं, सिंग कौन करता है, पीपल, है ना, गाता कौन है, लोग गाते हैं। लेकिन मैं कहूं कि घास गा रहा है, तो घास कैसे गाता है, जब हवा चलती है तो आपने सुना होगा ना, ऐसे आवाज आती है, बहुत तेज से हवा चलती है, तो अगर कहीं घास होगा, कहीं कोई क्रॉप्स होंगी, तो उनकी एक आवाज आती है, ऐसे करके, है ना, ऐसे वाली। सो वो क्या है, वो गा रहे हैं। तो ये वाली जो ह्यूमन की क्वालिटी थी गाने की, मैंने किसको दे दी, ग्रास को। वैसे ही द विंड इज विस्परिंग। हाँ, विस्पर कौन करता है, विस्पर मीन्स ऐसे कानों में आवाज करते हो ना, आप कानों में बात करते हो, दैट इज विस्परिंग, है ना, सुसु की करके ऐसे। तो वो क्या होता है, उस वो वाली क्वालिटी किसकी है, पीपल की। विस्पर कौन करता है, पीपल करते हैं, लोग करते हैं। अगर मैं बोलूं कि हवा जो है वो विस्पर करती है, क्योंकि हवा भी जब चलती है ना, जैसे सा की आवाज आती है, ऐसे करके, तो वैसे ही वो भी है। अब यहाँ पे एक लाइन है, टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, जो समय का घोड़ा है। अब समय का घोड़ा तो नहीं होता है ना, तो कहने का मतलब, समय को मैं ये वाली इंपॉर्टेंस देता हूँ कि समय का घोड़ा है जो है वो भी पास आ रहा है ना, वो भी आता जा रहा है, समय का घोड़ा भी पास आता जा रहा है, हरिंग नियर, है ना। तो अब वो वाली क्वालिटी किसकी है, ह्यूमन क्वालिटी है। वो वाली क्वालिटी मैं किसको दे रहा हूँ, टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, है ना। तो वो जो, वो वाली क्वालिटीज जो है वो एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी है, या इंसान की क्वालिटी है, कि वो जो समय का घोड़ा जो है, घोड़ा इज अ लिविंग थिंग, और वो अगर मैं किसको दे रहा हूँ, टाइम टाइम को, सो इट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो उसमें क्या है हमारे पास, इट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू द नॉन लिविंग थिंग्स आर एनिमल्स। ये क्या करता है, ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में बताता है, ठीक है। ह्यूमन क्वालिटीज किसको देता है, नॉन लिविंग को, ठीक है। It gives human qualities to the non-living things or animals. It makes the writing more interesting and colorful. इससे क्या होता है, हमारी जो राइटिंग है वो और भी इंटरेस्टिंग और उसमें रंग आता है। It helps readers to visualize the images. अब विजुलाइज करना इमेज बहुत आसान हो जाता है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, मेटाफर सिमिली में भी देखा हमने। तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे ग्रास इज सिंकिंग, तो आपको आपके सामने एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि किस तरह ग्रास जो है वो मूव करता है, और किस तरह से, जैसे विंड इज विस्परिंग, तो अब हवा जब चलती है तो किस तरह से आवाज करती है। सो ये आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज तैयार करता है, कौन, पर्सोनिफिकेशन। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया, और इससे हमें क्या होता है, एक आइडिया का भी, आइडिया, कोई भी आइडिया, जैसे वो आइडिया क्या बताना चाहता है हमें यहाँ पे, कि विंड इज विस्परिंग मीन्स हवा चल रही है, तो हवा चल रही है मीन्स हवा की आवाज आ रही है, हवा जोर से चल रही है ना। तो यहाँ पे हमें ये आइडिया क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सॉलिलोकी। नेक्स्ट जो हमारे पास लिटरेरी टर्म है, दैट इज सॉलिलोकी। सॉलिलोकी क्या होता है, सॉलिलोकी इज व्हेन द कैरेक्टर इज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ ऑन द स्टेज। जैसे मैंने मोनोलॉग का बताया था ना, मोनोलॉग में क्या है, कैरेक्टर बता रहा है, कुछ करेक्टर बात करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुद से बात करता है। लेकिन सॉलिलोक्वी में क्या होता है, करेक्टर खुद से बात करता है। सॉलिलोक्वी में क्या होता है, करेक्टर खुद से बात करता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द ड्रामा टू रिवील द करेक्टर्स इनर मोस्ट थॉट। यहाँ पे हमें करेक्टर के इनर मोस्ट थॉट का पता चलता है कि वो सोचता क्या है, उसका सोच का प्रोसेस, थॉट प्रोसेसिंग क्या है, उसकी फीलिंग्स का पता चलता है, उसके आइडियाज का पता चलता है, उसका प्लान क्या है उसके बारे में पता चलता है। जैसे हेमलेट में, हेमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, वहां पे एक लाइन है, टू बी आर नॉट टू बी, हाँ, कि दैट इज द क्वेश्चन।
Here the titular character questions whether or not life is worth living. तो वो ये क्वेश्चन करता है कि लाइफ को मुझे जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, लाइफ जीने के काबिल है कि नहीं है। तो वो इसके बारे में फिर बात करता है। ठीक है, स्पीक्स ऑफ द रीजंस व्हाई ही डजंट एंड हिज लाइफ, और फिर ये भी बताता है कि वो अपनी जिंदगी को क्यों खत्म नहीं करना चाहता, वो इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब ये है, मोनोलॉग इज अ सिंगल करेक्टर स्पीच, और यहाँ पे सालिलोक्वी में भी वही है, लेकिन यहाँ पे करेक्टर खुद से बात करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसके बाद क्या करूं, है ना। और वहां पे क्या है कि वहां पे हो सकता करेक्टर जो है वो बात करता है, करेक्टर जो है वो स्पीच देता है सिंगल, और इज अवेयर दैट वहां पे कोई सुन रहा है, लेकिन सालिलोक्वी में यहाँ पे करेक्टर्स वगैरह आगे पीछे कोई नहीं होता है। ठीक है, फीचर्स क्या है यहाँ पे, सिंगल करेक्टर इन soliloquy, सिंगल करेक्ट soliloquy सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर है यहाँ पे, सॉरी मैं मिस कर गया इसको लिखना। सिंगल करेक्टर स्पीक्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर करेक्टर्स। यहाँ पे दूसरे करेक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होता है, एक करेक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द ऑडियंस, it helps the audience to know more about the character's psychology, personality and his future plans। ठीक है, तो उसके बारे में भी पता चलता है, किसके बारे में, कि कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी क्या है, कैरेक्टर्स क्या करना चाहता है, और उसके बाद उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो सारा हमें पता चलता है। ठीक है, देन इन soliloquy नो कन्वर्सेशन और डायलॉग्स टेक प्लेस, जैसे मोनोलॉग में नहीं होता है वैसे ही इसमें भी कोई डायलॉग या कन्वर्सेशन दूसरों के साथ नहीं होती है। इट इज यूज्ड टू मेक द स्टोरी मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, इसका मकसद भी वही होता है, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, इसका प्लेस में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और मोनोलॉग, और अगर इसकी बात करूं, मैं सॉलिलोक्वी की बात करूं, मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी में सिंपल जो फर्क है वो क्या है कि मोनोलॉग में जो करेक्टर बोलता है ना, करेक्टर बात करता है, उस बात को दूसरे करेक्टर भी सुन पाते हैं। मोनोलॉग में जो करेक्टर बात करता है उस बात को दूसरे करेक्टर्स, अदर करेक्टर्स कैन हियर हिम। ठीक है, लेकिन जो सॉलिलोक्वी है, इसमें क्या है कि दूसरे करेक्टर जो है वो उसको नहीं सुनते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो सिंगल होता है और वो खुद से बात करता है, सेल्फ टॉकिंग होती है यहाँ, टॉकिंग टू ही हिमसेल्फ, द कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ये याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मोनोलॉग है ये एक लॉन्ग अनइंटरप्टेड स्पीच होती है, और वैसे ही यहाँ पे भी होता है अपने इसमें मोनोलॉग और सॉलिलोक्वी में। लेकिन सिंपल आपको ये याद ये रखना है कि मोनोलॉग में दूसरे कैरेक्टर्स उसको सुनते हैं, और सॉलिलोक्वी में दूसरे कैरेक्टर्स की स्पीच को नहीं सुनते हैं, जबकि वो खुद से बात करता है। सो in this lecture we are ending our lecture here, so we will meet again with another lecture uh, on this literary terms, so till then, bye bye, take care.